हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के रियल नंबर एक्सरसाइज 1 रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे इस रियल नंबर्स में पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, रियल नंबर्स में लोग पढ़ेंगे। रियल नंबर्स होता क्या है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। जी हाँ, तो रियल नंबर्स है कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। अब इसके बाद है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है? तो ये जो डिवीजन है ना, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि ये होता है, बस उसी चीज को एक फॉर्मेट में लिखा हुआ है। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड बी, मतलब वो माइनस में नहीं है, ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। यूनिक इंटीजर्स का मतलब ये हो गया कि इसके जैसा और कोई दूसरा होने वाला नहीं है। करेगा ये हुआ कि यदि हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से ना, तो इसका क्वोशिएंट जो है वो 2 ही आएगा और रिमाइंडर 0 ही आएगा। इसको बोलते हैं यूनिक। चाहे किसी भी मेथड से इसको डिवाइड कर लीजिए। सिमिलरली जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 टू 8 1 रिमाइंडर, तो 1 जो है वो रिमाइंडर ये यूनिक है एंड 2 जो है वो क्वोशिएंट है, ये भी यूनिक है। दिस इज व्हाई यहां पे लिखा हुआ है यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfy a is equal to b q plus r। देखिए a is equal to ये हो गया b into q और ये हो गया r, उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। लेकिन अभी तक इसके बारे में नहीं पता था, जिसको दिया हुआ है यहाँ पे क्या कि जो रिमाइंडर जो है ना वो जब भी होगा 0 या उससे बड़ा, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं। तो करेंगे और ये होगा कि क्या कभी ऐसा डिवाइड किए हैं -3? नहीं, वही चीज यहां पे बोला गया है कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 या उससे ऊपर होगा। लेकिन अब बात है कि कहां तक होगा, कि सपोज कर लीजिए कि इस 9 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्या ये सही है? तो हमें यहां पे ये चीज पता चला कि जो डिवीजन होता है, डिवीजन का मतलब ये हो गया इससे कभी भी ज्यादा या उसके बराबर रिमाइंडर नहीं आ सकता है। हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं कि 8 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 1 4 रिमाइंडर आ गया ना, तो 4 भी रिमाइंडर नहीं होना चाहिए और ये 5 भी रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का केसेस नहीं होना चाहिए। उसी चीज को यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिविजन से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। यही है पूरा का पूरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पूरा का पूरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है कि यदि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, यदि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, तो इसमें दो यूनिक नंबर आपको मिलेंगे, एक क्वोशिएंट और दूसरा रिमाइंडर। इस तरह से मिलेंगे कि इसका जो रिमाइंडर है वो इस डिवीजन से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और इसी का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एल्गोरिथम्स क्या होता है? एल्गोरिथम्स क्या है? तो एल्गोरिथम जो है ये एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। एल्गोरिथम्स का मतलब हो गया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसको आपको फॉलो करना है। जैसे कि आप मोबाइल को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपके पास स्टेप्स होता है कि कैसे कैसे स्टार्ट करना है, या फिर जैसे कि आप किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या फिर आप चाय बनाते हैं तो इसके लिए आपके पास स्टेप्स होता है कि पहले क्या करना है, फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एल्गोरिथम्स। स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग एल्गोरिथम। चलिए अब लेमा की देख लेते हैं। लेमा
जो है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। कोई भी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, उसको जो प्रूव किया हुआ रहता है उसको बोलते हैं लेमा, और किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इसका काम आता है। लेमा और एल्गोरिथम ये दो वर्ड आपको रास्ते में मिल सकते हैं। तो लेमा क्या है कि एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है और इसका यूटिलाइज हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 पे हम लोग आ गए। यहाँ पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहीं पे आपको लेमा लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे आपको एल्गोरिथम लिखा हुआ। तो एल्गोरिथम का मतलब हो जाता है कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है, और हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ना तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। हमें जो यूज करना है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक, 135 एंड 225। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 135, ठीक है। पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि 135 जो है वो 225 से छोटा है। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 135 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 225। तो इसको हम ऐसे हटाते हैं। वैसे मेरे पास होगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो हम a को भी ले लेते हैं 225 एंड b को ले लेते हैं 135। अब सबसे पहले हम लोग जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 और 9। तो क्या मिला कि 225 इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, डिवीजन कितना है 135 इंटू क्वोशिएंट कितना है 1 प्लस ये हो गया 90। अब रिमाइंडर 0 नहीं है और हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, वेयर r इज लेस देन b बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। 1 करते हैं, देखिए रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 135, बीच में क्या है 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। क्योंकि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है तो इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, 2 बार करेंगे 90, देखिए रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब हम लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू, तो कौन से नंबर से कट गया ये 45 से कट गया, तो इसका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 45। जी हाँ, तो इसका जो एचसीएफ हो गया 45। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में सबसे छोटा 196 है तो इसको हम a ले लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 196 एंड b इज इक्वल टू 38220 38220। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं 38220 इससे करेंगे 196 से, एक बार नहीं दो बार तो नहीं ले सकता है। 186, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 9 बार यूज कर लेते हैं। माइनस करेंगे 8,
ये 15 माइनस 6 9, और ये तो 0 0, यहाँ पे 9 8 0 हो गया। यदि 5 बार यूज करेंगे तो देखिए डायरेक्ट क्या हुआ, कट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 3a 2 2 0, जब यहाँ पे लिख देते हैं a is equal to bq plus r where r is greater than b but greater than or is equal to 0। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 196 डिवीजन इंटू 195 cosine प्लस 0। Since remainder is equal to 0, therefore HCF कितना हो जाएगा, किससे कटा ये नंबर, 196 से कटा। तो कभी कभी कोई नंबर जो है वो डायरेक्ट कर सकता है, और कभी कभी जब करता नहीं है तो हमें उससे थोड़ा सा और प्रोसेस को बढ़ाना पड़ता है। तो ये हम लोग निकाले HCF ऑफ टू नंबर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 867 एंड 255। तो इसमें से छोटा नंबर कौन है, इसमें से छोटा नंबर जो है वो 255 है। तो लेट a is equal to 255 and b is equal to, फिर इसमें जो a है वो बड़ा नंबर को लेना पड़ेगा 867, b is equal to 255। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equal to bq plus r where r is less than b but greater than or equal to 0। तो हमें यहाँ पे डिवाइड करके मिस अच्छा प्रोसेस है 867, 2 बार 3 बार 4 बार तो नहीं लगेगा, लेकिन 3 बार यूज कर सकते हैं। 7 minus 5 2, 15 minus 6 9। तो 92 क्या है, रिमाइंडर है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 92। क्योंकि ये रिमाइंडर है 92, तो हमें 255 को बीच में रखना पड़ेगा। ये 3 बार में नहीं रख सकते, ये 2 बार में रखना। नाइन्टी टू है, 7 माइनस 5 2, 16 माइनस, ओ देखिए ये जो सब्ट्रैक्शन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, और इस मिस्टेक को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ भी गलत थोड़ा सा। चलिए 3 बार किए थे तो 3 5 15 हुआ था, 3 5 15 1 6, 3 2 6 1 7, 7 minus 5 2 होगा, 6 minus 6 0 होगा, 8 minus 7 1। तो 102 आया था, जो मिस्टेक हो रहा था। तो यहाँ पे अच्छा हुआ कि सही समय पर पता चल गया। और 3 प्लस 102। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 255, 2 बार यूज करेंगे, 4 0 2 माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 1 हो गया 5। तो इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक रिमाइंडर नहीं आया है 0, इसलिए इसको 2 बार लगाएंगे। तो अब देखिए रिमाइंडर इसका 0 हो गया। दैट मीन्स अब 102 को क्या लिखेंगे हम लोग, 51 इंटू 2 प्लस 0। तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 51। तो ये जो हम लोग एचसीएफ निकाले ना, वो एचसीएफ निकाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो हम लोग जो लॉन्ग प्रोसेस है एक्चुअल में वही है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो हम लोग थोड़ा चेंज कर लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो बनाए हैं अभी हम लोग। हाँ, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q or 6q plus 5 where q is some integers। इस तरह के क्वेश्चंस को समझ लीजिए कि यहाँ जो पैटर्न दिया हुआ है 6q plus 1 6q plus 2 let a be any positive integers and b is equal to 6। a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, b कितना है 6 है। लेट q be any unique integer। q एंड r भी लिख लेते हैं। देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस r एंड r इज लेस देन 6 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आया कहां से, ये आया बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम लोग को पता चला कि a जो है वो 6q प्लस r के बराबर होगा और इस r का वैल्यू 6 से कम बट 0 है 0 से ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जो r का जो वैल्यू है 0 1 2 3 4 और 5 इसमें से कोई एक होगा, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, कोई एक हो सकता है। तो अब जो मेरे पास a का जो वैल्यू होगा वो a क्या क्या हो सकता है। अब a जो है वो 6q हो सकता है और 6q प्लस 1 हो सकता है जब हम r के जगह पे वैल्यू रखेंगे। इसी तरह से 6q प्लस 2 भी हो सकता है और 6q प्लस 3 भी हो सकता है और 6q प्लस 4 भी हो सकता है और 6q प्लस 5 भी हो सकता है। तो उसको ध्यान से देख लीजिए कि कोई भी जो नंबर होता है यदि वो 2 से डिविजिबल है, यदि वो 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होता है, एंड यदि वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। तो अभी जो आपको नंबर दिख रहा है क्लियरली 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 आर इवन नंबर एंड 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर ऑड नंबर। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है वो या तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। तो देखिए और तो इस फॉर्म पे आ जाएगा और सॉरी इवन इस फॉर्म पे आएगा और जो है वो इस फॉर्म पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि thus any positive integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। यही हम लोग को शो करके दिखा रहा था। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो वो इस फॉर्म पे होगा और b आपको यहां पे मिल गया था 6। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए अगला क्वेश्चन है एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Maximum number of columns. Columns में देखिए इतने सारे मेंबर्स हैं और इतने का ग्रुप बनाना है, तो कितने सारे कॉलम्स बन सकते हैं? मतलब एक ग्रुप में 32 है, दूसरा ग्रुप में 32 है, तीसरा ग्रुप में 32 है, चौथा ग्रुप में 32 है, पांचवा ग्रुप में भी 32 है। अब कितने सारे ग्रुप्स कितने सारे बन सकते हैं ये हमको बताना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग दोनों जो नंबर दिख रहा है ये 616 एंड 32, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। और एक चीज आपको बता देते हैं कि यहाँ पे किसी कोई रूल है नहीं कि आपको यही मेथड यूज करना है, तो आप किसी भी मेथड का यूज करके आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। मतलब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है, जिस मेथड से बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए यूज करेंगे 32616। ठीक है, 2 8 ये 2 से लगेगा, आगे तो नहीं लगता, ये कटने वाला है। 4 और 77 किसी के टेबल में नहीं आ सकता। इसका मतलब जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 2 8। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 8 बनेगा। अब ये 8 एक ऐसा नंबर है ना कि ये 32 को भी डिवाइड कर देगा और 8 जो है वो 616 को भी डिवाइड कर देगा। 616 को 8 कैसे डिवाइड करेगा? ठीक है, तो इस तरह से इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो बनेंगे वो 8 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए यहाँ पे लिखा है यूज, तो करना ही पड़ेगा। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 for some integer m. Let a be any positive integer, then it is in the form of 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2। यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर अधिक से अधिक 2 ही आ सकता है। तो इसका मतलब है कि a का जो मेरा वैल्यू हो गया वो 3q है या 3q plus 1 है या फिर 3q plus 2 है। तो हम 3 केस में दिखाएंगे कि जब a का वैल्यू 3q है, जब a का वैल्यू 3q plus 1 है और a का वैल्यू 3q plus 2 है, तो उसके स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म पे आएंगे। When a is equal to 3q, तो a का स्क्वायर क्या होगा? मतलब 3q का स्क्वायर, ये 9q स्क्वायर के बराबर है। तो आप इसको 3 इंटू 3q स्क्वायर ले सकते हैं और ये 3 इंटू m होगा, जहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि ये m जो है वो 3q स्क्वायर है। तो देखिए ये 3m के फॉर्म पे आएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब ये 3q plus 1 उस केस में a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3q plus 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग a plus b का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर plus 6q plus 1। यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3q स्क्वायर plus 2q plus 1
और ये जो 3q² प्लस 2q है इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। वेर बताना पड़ेगा कि ये जो m है वो है 3q² प्लस 2q। तो ये दो केस में हम लोग देख लिए। अब थर्ड केस में हम लोग देख लेते हैं कि when a is equal to 3q plus 2, तो aq square is equal to 3q plus 2 होल स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 9q square plus 4 plus 12q। इसे हम लोग लिख सकते हैं 9q square plus 12q plus 3 plus 1। यहाँ से 3 को बना सकता है q square plus 4q plus 1 प्लस 1। तो ये 3m प्लस 1 हो गया, वेयर m इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हम लोग क्या देखें कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है और उसको जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो या तो वो 3m के फॉर्म में आता है या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। अब क्या लिखेंगे 10 द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m or 3m plus 1 और 3m plus 2 इन दो को शो करना था। तो इस तरह से हम लोग देखें किसी भी नंबर का जब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो वो नंबर जो है वो किस फॉर्म पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ। अभी इससे पहले हम देखे थे स्क्वायर के बारे में, अब यहाँ पे है क्यूब के बारे में कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इस फॉर्म पे होगा। ठीक है, कुछ प्रोसेस वैसे ही चलेगा। लेट ए बी any positive integers then it is in the form of 3q or 3q plus 1 और 3q plus 2। कोई भी जो नंबर है इस फॉर्म पे हो सकता है। तो when a is equal to 3q, a क्यूब क्या हो जाएगा 3q का पावर 3 मीन्स 27q to the power 3 और हम लोग इसको लिख सकते हैं where m is equal to क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब केस ऐसा भी हो सकता है when a is equal to 3q plus 1। इस केस में a क्यूब क्या होगा कि 3q plus 1 होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब, देखिए a का क्यूब कर दिए प्लस b का क्यूब कर दिए प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर होगा प्लस 3 इंटू 3q प्लस 1 का स्क्वायर 27q to the power 3 plus 1 27q स्क्वायर प्लस 9q। इस 1 को थोड़ा बाहर कर देंगे तो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q एक साथ रहा प्लस 1। इस
इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, 3q टू द पावर 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 और ये हो जाएगा 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q टू द पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब ऐसा भी हो सकता है कि a जो है वो 3q प्लस 2 है, तो इस केस में a क्यूब जो है वो 3q प्लस 2 का क्यूब होगा। तो ये देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 स्क्वायर। a क्यूब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 टू 6 और 9 54 q स्क्वायर प्लस 36 q। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए 9, लेकिन यहां पर तो 9 है नहीं, यहां पर तो सिर्फ 8 है, तो इसको हम लोग कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि इसको हम बाहर कर सकते हैं। 3q टू द पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ये 9m प्लस 8। तो हम क्या देखें कि कोई भी जो नंबर है जिसका पॉजिटिव इंटीजर है जिसका हम लोग क्यूब करेंगे तो या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या फिर वो इसे हमें 9m के फॉर्म में लिखना था, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 9 यहाँ पे कर दीजिए, इसको 3 के फॉर्म में लिख दीजिए, तो 9m यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9m के फॉर्म में लाना था। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9m, देखिए इसको 9 इंटू 3q स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर। तो इस तरह से a क्यूब जो है वो यहाँ पे 9m हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 9m प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो गया 9m प्लस 8। तो ये किसी न किसी इस फॉर्म पे आएंगे ही जब भी हम लोग किसी भी पॉजिटिव नंबर्स का क्यूब करेंगे उस केस में।